बुलाएंगे, लेकिन जो विपक्ष है वो इस बात का जिक्र हमेशा कहता है कि इन्वेस्टर समिट होता है, ब्रेकिंग सेरेमनी होती है और तमाम सारे एमओयूज आते हैं, लेकिन धरातल पे वो नहीं दिखाई देता। सेकेंड टर्म आपकी सरकार आ रही है, तो अगर पिछले सरकार में जो जॉब क्रिएशन को लेकर के बातें कही गई, तो क्या लगता है कि इन 5 सालों में किस तरीके से कितना रोजगार आप देने में सक्षम होंगे और कितना इन्वेस्ट लाने की प्रोसीजर्स में कामयाबी मिलेगी, क्योंकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात आप लोग कर रहे हैं। करोड़ों नौजवान को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, उस पर काम। और दूसरी बात यह है कि विपक्ष को कहीं कोई दिखाई नहीं देगा, क्यों? उन्होंने कुछ किया नहीं है, दूसरे के काम को देखना नहीं चाहते। उनके जो चश्मे हैं वो अलग प्रकार के हैं। मैंने अभी बताया 80,000 करोड़ रुपए का और 1406 कंपनियों का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, यानी उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही हुआ है, ये उनको दिखाई नहीं दिया। और बहुत सारे काम दूसरी तरफ जो हमारा विभाग है औद्योगिक विकास, हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े जो एक्सप्रेसवे हैं उनका निर्माण किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन भी हो चुका, अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसका अभी पिछले दिनों उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, और गंगा एक्सप्रेसवे 596 किलोमीटर की लंबाई का एक्सप्रेसवे। जब मेरठ से यहाँ से हम चलेंगे 7 घंटे में प्रयागराज पहुँचेंगे। और ये जो एक्सप्रेसवे है बहुत जल्दी, यानी 2024 में इसको ज़मीन पर उतारने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे फिर सड़कों का निर्माण का काम हो, औद्योगिक, मैंने अभी बताया ये सारे जो एक्सप्रेसवे हैं इनकी कल्पना कभी कर सकते थे आप लोग? ये उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये संभव है। दूसरे, अभी बड़े उद्योगपति प्रतिदिन संपर्क करते हैं, हम आते हैं, साहब जमीन उपलब्ध कराइए। और उत्तर प्रदेश की सरकार अभी सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि कहीं पर भी ज़मीन है उसको उपलब्ध कराया जाए। और जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, 10 लाख करोड़ का जो निवेश का लक्ष्य रखा गया है उसको हम 100% पूरा करें, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नहीं सर, पूरे प्रदेश में निवेश की बात तो हो रही है और आ भी रहा है, लेकिन आप सहारनपुर से आते हैं, तो सहारनपुर के लिए एक मंत्री की खासियत होती है, कोई भी नेता हो अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा सोचता है, तो इसके लिए कोई प्लानिंग है जो लोगों को बताना चाहें, जो शेयर करना चाहें कि देखिए हम यहाँ पर इन इंडस्ट्री को लाने की कोशिश में, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और सहारनपुर का विकास भी तेजी के साथ होगा? सहारनपुर का जहाँ तक विकास का मामला है, अभी आप देखते होंगे 5 साल पहले अगर सहारनपुर आओगे तो ये जो आप देख रहे बाईपास, जब शाहजहानपुर से चढ़ते हैं, शाहजहानपुर के बाद कब बिहारीगढ़ आ गया इसका पता नहीं चलता। और जब सहारनपुर से हम दिल्ली चलते थे तो 6 घंटे का रास्ता होता था, और दिल्ली पहुंचने से पहले ही कम से कम शरीर की हालत ऐसी हो जाती है, अगले दिन वो कई काम नहीं कर सकता, उसको मालिश करवानी पड़ती थी। आप हमारा रोड तैयार है, लगभग 2-2.25 घंटे में यहाँ से दिल्ली पहुँच जाएंगे और 1-1.25 घंटे में देहरादून पहुँच जाएंगे। ये सहारनपुर के लिए किया गया। दूसरी तरफ अभी मैंने परसों 4 दिन पहले अधिकारियों को बुलवाया था, जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है पिलखनी, उसका सबका हमने जायजा लिया, निरीक्षण किया। उसमें जो प्लाट बचे हुए हैं उन सबको 1 महीने के अंदर वो सारी जमीन को क्लियर करके वहाँ सड़क कहाँ बनेगी और जो हमारे उद्योगपति आएंगे उनके लिए ज़मीन की व्यवस्था करने का भी हुआ है। दूसरी तरफ हम भी चाहते हैं कि हाँ उत्तर सहारनपुर जिले के अंदर भी कोई नया औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो, इसके लिए प्रयासरत है। निश्चित रूप से एक नया औद्योगिक क्षेत्र भी डेवलप करेंगे। और यहाँ के उद्योगपति की जो भी समस्या है, मैंने कहा कि 24 घंटे उपलब्ध हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि रात के 2 बजे सो जाऊँगा, 4 बजे सो जाऊँगा। रात के किसी भी समय, दिन में भी ये बात कर सकते हैं, रात को भी बात कर सकते हैं। और इनकी सारी बातों को मैं उचित मंच पर रखता हूँ। मेरे स्तर से जो होगा समाधान होगा, वो चाहे मंत्री स्तर से हो चाहे फिर मुख्यमंत्री स्तर पर हो, हर स्तर पर समस्याओं का समाधान करेंगे। सर, 2024 लोकसभा का चुनाव है और 22 में आप लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो कारनामा कर दिखाया जो लोग नहीं सोच रहे थे। लग रहा था कि चौधरी अजीत सिंह की पार्टी और समाजवादी पार्टी आप लोगों को शिकस्त देगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब 2024 में काफ़ी फोकस दिखाई दे रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी के दौरे हैं, प्रदेश अध्यक्ष आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ गए, संगठन मंत्री आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ गए। तो क्या 2024 में कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है? इतना फोकस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर क्यों? और आपका एक बयान मैं सुन रहा था जिसमें आपने कहा कि 80 सीटें हम जीतेंगे, तो विपक्ष के लिए भी थोड़ा बहुत रास्ता तो देना चाहिए ना, वो भी तो। देखिए, विपक्ष हम अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 80 सीट जीतने का है। विपक्ष अपना काम करे, जनता की अदालत में हम जाएंगे, हमारी बात अच्छी लगेगी हमको सहयोग करेंगे, उनकी बात अच्छी लगी उनको सहयोग करेंगे। लेकिन
मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, देश की सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, जनता का विश्वास जितना काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, निश्चित रूप से जनता 80 सीटों का आशीर्वाद हमको देगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे इतना फोकस क्यों दिखाई दे रहा है? पश्चिम कहाँ बचेगा? कहीं पूरे डर तो प्रदेश नहीं में। है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जनाधार शायद 24 में न मिल पाए? पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। अगर जनाधार किसी को मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक एक ज़िले को और एक एक नगर को जानता हूँ, गांव तक मैं पहुँचा हूँ। मतलब पिछले 20 साल से लगातार, और 10-12 साल तो मेरे ऐसे गए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैंने काम किया है, इसलिए मैं ग्राउंड स्तर पर सब चीज़ को जानता हूँ और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिलेगी। सर अभी सेशन आने वाला है और संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी हैं आप, तो सेशन की पूरी तैयारी है, सवाल जवाब, क्योंकि बहुत दिक्कत चुनौती होती है कई बार, तो वो तैयारी पूरी आप लोगों की? देखिए, अभी आपको जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा अब ई विधान के रूप में जानी जाती है। आप जाओगे तो विधानसभा को देख करके लगेगा कि कोई कंप्यूटर सेंटर में तो नहीं आ गए हम। हर सीट के सामने सबकी सीट फिक्स की गई और हर सीट के सामने कंप्यूटर लगा हुआ है, वो टैबलेट लगी हुई है। अब जो पेपरलेस व्यवस्था विधानसभा के अंदर